औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाज़िर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मुझे अपने भाई के बताए हुए नुस्खों से इंशाल्लाह फ़ायदा भी ज़रूर उठा रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप हज़रात की खिदमत में जो वीडियो लाया हूँ ये उन हमारी बहनों के लिए है, उन औरतों के लिए है जो शादीशुदा हैं लेकिन बच्चे नहीं होते। हस्बैंड बिल्कुल सही है, तंदुरुस्त है, सब कुछ ठीक है, स्पर्म काउंट भी हस्बैंड की बिल्कुल ओके है, लेकिन लेडीज़ के फिर भी बच्चे नहीं होते। तो ऐसी बांझ औरतों के लिए ये तोहफ़ा मैं आप हज़रात की खिदमत में लाया हूँ। और एक चीज़ से मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ, देखो बीमारी के बहुत सारे असबाब होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। आप वो कारण पहचानें, वो कारण जानें, उस कारण का ट्रीटमेंट लें, उस कारण का ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है। या उस कारण का ट्रीटमेंट हमारे पास देखें या हमसे पूछें, लेकिन कारण कुछ और हो और अगर कारण दूसरा है और ट्रीटमेंट दूसरा लिया जा रहा है तो ऐसी जगह तो कहीं भी किसी भी तरह से कामयाबी हासिल नहीं होती। लेकिन जो कारण है अगर उसी का ट्रीटमेंट लिया जाए, उसी के मुतालिक दवा की जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरा मुकम्मल फ़ायदा होता है, बिल्कुल होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ मेरी बहनों। अब सपोज़ करो आपके पेडू में सूजन है। सूजन होने की वजह से क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है। जब हस्बैंड के साथ सोहबत होती है, यानी कि मिलाप होता है, आपसी हम बिस्तरी होती है, सेक्स होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो सारा का सारा बाहर फिसल करके वापस आ जाता है, क्योंकि अंदरूनी तौर पे सूजन होती है। और उसकी पहचान एक नॉर्मली मैं आपको बता दूं, अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो चेकअप करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, फिर बहुत सारे जो है रिपोर्टें वगैरह करने के बाद ट्रीटमेंट चलाती हैं, तो काफ़ी आप लोगों की खाल खींच ली जाती है। लेकिन मैं आप हज़रात को बताना चाहता हूँ कि अगर पेडू में सूजन है तो आप ऐसे दबा करके देखें, अगर दुखता है, यानी कि पेडू में दबा करके देखें, अगर दुखता है तो सूजन है 100%, ठीक है। तो इसका ये मैं एक मोटी सी पहचान बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है कि जब सोहबत तो की जाती है हस्बैंड के साथ, तो उसमें जो स्पर्म होता है वो सारा फिसल करके बाहर आ जाता है, बच्चेदानी में स्पर्म नहीं जा पाता, जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहरता। एक कारण ये भी है। इसी तरह से ट्यूब का बंद हो जाना एक कारण वो भी है। इसी तरह से रसोली वगैरह का हो जाना बच्चेदानी वगैरह में, वो भी एक कारण है। तो कारण पता करके उसका ट्रीटमेंट लें, ठीक है। अगर आपको ना पेडू में सूजन है, ना आपके बच्चेदानी में कोई रसोली वगैरह है, पेट वेट में कोई रसोली नहीं है, इसी तरह से कोई किसी तरह की कोई दूसरी अदर प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूब वगैरह बंद नहीं है, केवल बच्चे नहीं होते, वैसे सब कुछ ठीक है, ठीक है, बच्चे नहीं होते, या आपके स्पर्म काउंटिंग कम है, तो आप ऐसी स्थिति में इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करें, ये नुस्खा बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। आप इसको 1 से 1.5 महीने तक मुकम्मल इसको खा लें लगा बंधा, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपकी वो तमाम वजूहात ख़त्म हो जाएगी जिनकी वजह से बच्चा नहीं ठहर पा रहा। देखो, मैंने बताया कि अगर रसोली है तो उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। जब रसोली खत्म होगी बच्चा ठहरेगा। इसी तरह से सूजन है तो सूजन का अलग से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये सूजन वाले उसमें भी काम करती है। लेकिन अगर ज़्यादा लेवल पे सूजन है तो फिर सूजन का अलग से ट्रीटमेंट लें आप। बाकी इसी तरह से अगर ट्यूब वगैरह बंद है तो ट्यूब का खोलने का नुस्खा आप इस्तेमाल करें। हमसे पूछ सकते हैं आप कमेंट्स वगैरह में, या फिर इसी तरह से फिर उसके लिए भी इंशाल्लाह वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन मैं आपको आज ये वो कारण वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यानी कि वो नुस्खा देने जा रहा हूँ जो अक्सर कर औरतों को ज़्यादातर स्पर्म काउंटिंग की वजह से या फिर जो है किसी और दूसरी प्रॉब्लम की वजह से बच्चे नहीं होते, उनके लिए इंशाल्लाह आब हयात है। इसी तरह से मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि बाज़ मरतबा क्या होता है कि बच्चेदानी कमज़ोर होती है, बच्चा ठहर गया, अब वो महीना 2 महीना 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है, पीरियड चालू हो जाते हैं और डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि बच्चेदानी मजबूत होती है, और बच्चेदानी मजबूत होने के बाद बच्चा डिस्चार्ज नहीं होता। लेकिन मैं आप हजरात को फिर बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है मेरा, मैं बार बार आपको बताना, समझाने के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि मैं वीडियो को लंबी करने का कोई मकसद नहीं है। मैं इंशाल्लाह वीडियो को बहुत छोटी करूँगा, ठीक है। तो मैं आप हजरात को जो नुस्खे की जानिब ले जाना चाहता हूँ, उससे पहले दरख्वास्त करूँगा कि अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे कमेंट्स के अंदर मैं लिंक और दिया हुआ है एक दूसरे चैनल का, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलता हूँ आप हजरात को नुस्खे की जानिब लेकर। ये देखिए, ये है कायफल, इसको बोलते हैं कायफल। इसको मैं आप हजरात को हालांकि फ़ोटो भी दिखा सकता था, लेकिन मैं अच्छे से इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसकी पहचान कर लें। देखो, ये जो लेना है आपको, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा लेना। देखो, जैसे हमारे पास हमारा अपना होलसेल जड़ी बूटियों का काम भी है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये हमारे पास सभी जड़ी बूटियाँ साफ़ सुथरी मिलती है। देखिए, ये आपको इस तरह का लेना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, इसके अंदर कोई जाला वाला बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरह से,
ये देखें किसी भी तरह से कोई जाला नहीं है, आपको ये लेना है। और ये वज़न में थोड़ा भारी होता है। ये देखें आप अगर उंगली भी फेरेगी तो बिल्कुल सही वो को यानी कि बिल्कुल भी ज़रा सा भी जाला नहीं मिलेगा आपको। ये देखें, तो ये आपको साफ़ सुथरा लेना है। और तकरीबन ये आपको वैसे तो जितना आप चाहे उतना ले लें, लेकिन फ़िलहाल 200 ग्राम लें आप, कम से कम 200 ग्राम ये लें। और 200 ग्राम लें आप मोटे धागे वाली मिश्री होती है, वो आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख लें उसका। इस मिश्री को हर कोई जानता है, धागे वाली मोटी मिश्री होती है। वो मेरे पास अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गई, नहीं तो मैं भी आपको वो भी दिखाता सामने रख के। तो आपको मेन मकसद ये है दिखाना। ये आप लेंगे 200 ग्राम और मोटी धागे वाली मिश्री लेंगे, वो भी आप लेंगे 200 ग्राम। दोनों को बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेंगे। पहले आप इसका पाउडर करेंगे मिक्सी ग्राइंडर करके, इसको छोटे हवन दस्ते में यानी कि टुकड़े कर लेंगे, छेद लेंगे इसके। जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाए तो मिक्सी ग्राइंडर करके बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेंगे, और बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेंगे। उसके बाद में मिश्री का बारीक पाउडर करेंगे और दोनों को एक जगह अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपको एक डब्बे के अंदर संभाल करके रख लेना है। अब इसको खाना कैसे, देखो अगर आप इसको 1 महीने 1.5 महीने तक लगातार खाते हैं तो फिर तो इंशाल्लाह किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर आप इसको रेगुलर नहीं खाते, लगबंधा आप नहीं खा सकते, क्योंकि अक्सर कर लेडीज़ों की आदत होती है, हमारे पास से भी दवाई लेके जाती हैं बहुत सारी लेडीज़ें, उनकी आदत ये होती है कि वो 10 दिन की दवाई लेके गई लेकिन महीना चला दी, नहीं खाते। 1 दिन खा ली, 2 दिन छोड़ दी, 2 दिन खा ली, 4 दिन छोड़ दी। अगर इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं आप अपने साथ, तो फिर आप किसी भी तरह से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर भी आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप ये लगा बंदा खा ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई लगा बंदा नहीं खा रहे, इसको खा नहीं पा रहे, तो फिर आपको करना ये है कि जब आप सर धो लें, आपके पीरियड चालू हो जाएं और वो बंद हो जाएं, फिर उसके बाद जब आप सर धो लें यानी कि नहा लें, उसके बाद आप इसको खाना शुरू करें और इसको 8 से 10 दिन तक खाएं और हस्बैंड के साथ बराबर सेक्स करते रहें। इंशाल्लाह पहली ही महीने में अल्लाह ने चाहा हमल ठहर जाएगा। बहुत कम चांस होते हैं कि पहले महीने में ना ठहरे। दूसरी बात, अगर अल्लाह ना करे कि पहले महीने में हमल ना ठहरा तो दूसरे महीने इसी तरह से करें। दूसरे महीने नहीं हुआ तो तीसरे महीने, लेकिन पहले महीने में इंशाल्लाह आपको हज़रात को खुशी अल्लाह ने चाहा तो मेरे रब के फजल से मिल जाएगी इंशाल्लाह। देखो दवाई की तरफ है, दुआ की तरफ है। दवाई भी करें आप, लेकिन साथ के साथ में दुआ भी करते रहें, जिससे कि अल्लाह हज़रात को शिफाई कामिला से नवाजे। तो मेरी बहनों, ये आप हज़रात को पूरी 9 से 10 ग्राम लेनी है। आपने ये 200 ग्राम लिया तो 400 ग्राम हो गई। अब ये आपकी पूरी 40 दिन चलेगी, ठीक है, सॉरी ये 20 दिन चलेगी, यानी कि 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम खाएंगे तो 20 दिन चलेगी। इसी तरह से आप 300 ग्राम ये ले रहे हैं, 250 ग्राम ले रहे हैं, तो यानी कि अपने हिसाब से दोनों सम मात्रा में लेना, आपको पीसना है, पाउडर करना है और तैयार करके रख लेना है। 9 ग्राम के से 10 ग्राम आपको भर के लेनी है चम्मच। आप एक बार चम्मच का वज़न कर लेंगी, यानी कि एक चम्मच में 5 से 7 ग्राम वो आता है, सब वो आप 1.5 चम्मच मान के चलें। खाने वाली जो चावल वाली चम्मच होती है वो 1.5 चम्मच लेंगी सुबह खाली पेट, और इसको खाने के बाद 1-1.5 घंटा तक कुछ ना खाएं। इसी तरह से शाम को खाना खाने से 2 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद। दूसरी, इसके ऊपर जो आपको खाना है, दूध पिएं अच्छे से दबा करके, चावल खा सकते हैं खूब दबा करके, इसी तरह से मेवाए खा सकते हैं दबा करके, ठीक है। बाकी तली हुई चीज़ें, जंक फूड, तली हुई चीज़ें, समोसे, पराठे, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, कचौरी, पकौड़ी, इस तरह की चीज़ों का परहेज़ रखें, खट्टी चीज़ों का परहेज़ रखें। ये आप हज़रात को मैंने तोहफ़ा और आप हज़रात की खिदमत में उसका पेश कर दिया है। ये मैंने बिल्कुल आप हज़रात को जो है वो ही पेश किया है, इसके अंदर कोई धोखा नहीं है। आप हज़रात को अल्लाह खुशी से नवाजे, आप हज़रात दुआओं में याद रखें। चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।